Hello everyone, my name is Durgesh Kumar. Welcome to my new YouTube channel, मैथ्स स्पेशल ई लर्निंग क्लासेज। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ यह मैथ्स का सबसे बेसिक पार्ट होता है, दैट इज नंबर सिस्टम। कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम हो उसमें यह नंबर सिस्टम ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले हेडिंग दे देते हैं, नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी संख्या। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -10 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। 1/2 हो गया, 1/7 हो गया, 0.5 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3333 ... 0.7171 माइनस के अंदर √2, माइनस के अंदर √5, माइनस के अंदर √10, 0.12167। इन संख्याओं को हम देखते हैं कि इस नंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तभी ये नंबर सिस्टम बनाया गया होगा। जैसे ये नंबर है 1 2 पॉजिटिव के साथ, ये निगेटिव के साथ, ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं रिपीट्स कर रहे हैं, ये नंबर्स हैं कुछ इसमें भी रिपीटेशंस है लेकिन अलग रिपीटेशंस हैं। इसमें कुछ है रूट के अंदर निगेटिव है, कुछ रूट्स के भी नंबर ऐसे होते हैं, मतलब बिना उसके, हाँ, बिना निगेटिव के साइन के साथ। तो इन संख्याओं में कुछ ना कुछ, इसमें जैसे नंबर है, इसमें कोई जाकर के कोई इंड ही नहीं हो रहा है, कुछ नंबर रैंडम आ रहा है, इसमें सेम ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को देखते हुए ही हमें नंबर सिस्टम की पढ़ने की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले इन सभी नंबर को कुछ ना कुछ नाम दिया गया होगा। जैसे नंबर है ये 0 है, 1 2 3 पॉजिटिव है, निगेटिव है, फ्रैक्शन है। तो इन सभी संख्याओं के नाम को देखते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलिए नंबर्स के टाइप्स को जानते हैं। ये कोई ना कोई टाइप्स के ही नंबर्स हैं। तो चलिए आज नंबर्स के टाइप्स जानते हैं। तो पहले हेडिंग डालते हैं ऊपर में नंबर्स, ठीक है। नंबर्स, तो नंबर्स मेनली दो ही टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या हो गया। अब बारी बारी से इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं? जैसे जिन संख्याओं को हम एक नंबर लाइन दे रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि नंबर लाइन होता है, इसमें मेन बिंदु इसको बोलते हैं, मतलब मुख्य बिंदु। इसके आगे के सामने नंबर्स 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, मतलब ये सेम डिस्टेंस पे होते हैं सब नंबर। -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे मतलब आते रहते हैं कुछ नंबर्स। तो इन और कुछ नंबर्स रूट में भी है, जैसे √10 हो गया, मतलब √5, √2, इस बीच में कहीं न √2 आएगा, √3 आएगा। तो उन सभी संख्याओं को हम लोग जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं, उन संख्याओं को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो अ नंबर इज कॉल्ड एज अ नंबर is called
as real number if it can be written on the number line। ठीक है, इस तरह से हिंदी वाले बच्चे मतलब कि जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके इन संख्याओं को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ एक बार, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि वह संख्या जो नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है उन संख्याओं को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर पे ठीक है, इमेजिनरी नंबर जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नंबर्स जैसे मैंने लिखे थे वहाँ पे -2, ठीक है, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -10, ये संख्याएं हम लोग इसको सिर्फ इमेजिन में ही कर सकते हैं, इन संख्या को कोई रियल वैल्यू नहीं आता है। तो इनको मैंने इसको इनका नोटेशन एक होता है जेड, ठीक है, जेड से इनको नोटेशन डिनोट करते हैं। इनका वैल्यू हम लोग जैसे a+ib के फॉर्म में लिखते हैं, z इक्वल टू, ठीक है, वेयर ab इज रियल नंबर, ठीक है। इनका जब वैल्यू निकालना जाता है तब उसको मॉड के अंदर z लिखकर स्क्वायर रूट के अंदर a² + b² निकालते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि z बराबर दिया है 2 + i6 ही दिया है। तो क्या करेंगे, ऐसा नंबर मैंने ले लिया तो उसको पहले 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना लेने का। तो फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + i3 हो जाएगा ऐसा। तो इनको मतलब लिखना होगा तो 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इन नंबर्स को रूट के अंदर में लिखेंगे तो बनेगा यहाँ 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ 3 3 9 + 1 10, 2√10। ये नंबर हमको आ जाएगा मॉड जेड में, ये मॉड जेड का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर का हम लोग टाइप पढ़ते हैं, रियल नंबर के भी 2 टाइप्स बनते हैं। पहला आता है इंटीजर्स, डेसिमल्स। इसको पूर्णांक बोलते हैं, हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको बोलते हैं दशमलव। इसको डेसिमल बोलते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं। चलिए पहले हम लोग बारी बारी से इनके भी सब टाइप्स बनते हैं। तो पहले आज हम फिर स्टार्ट करते हैं डेसिमल को। डेसिमल के 2 टाइप्स बनते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको अशांत बोलते हैं। अब जैसा कि इसको शांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत, इसको शांत हिंदी में। अब जानते हैं इसको, जैसे इसके टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। डेसिमल का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 0.1 मतलब टर्मिनेट हो जाना, एक दशमलव के बाद अंत तक डिवाइड करने के बाद उसके आगे भाग नहीं लगना। जैसे 15 हो गया, ठीक है, 0.1 2 3 4 ऐसा आ गया मान के चलिए दशमलव के बाद, तो ये यहीं पे आकर के टर्मिनेट हो जाता है। इसके आगे अब कोई डिवाइड नहीं होगा, यहीं तक एंड हो जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है। उसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग में अब 2 टाइप्स बनते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में अब इसके 2 टाइप्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक होता है इसमें रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग। इसको पुनरावृत्ति हिंदी बोलते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, इसको पुनरावृत्ति, इसको नॉन मतलब कि अपुनरावृत्ति बोलेंगे। तो रिपीटिंग नंबर में भी, अब जैसे हम बोलते हैं अब रिपीटिंग नंबर्स, अब रिपीटिंग नंबर्स पढ़ते हैं आगे। रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग आगे देखते हैं। तो ये किसका टाइप से, हाँ इसको डिटेल में क्या बोलेंगे, रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका टाइप, ये किसके टाइप से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के टाइप से। इसमें एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तब जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई नंबर रिपीट करने लगता है, एक मतलब जैसे डिवाइड कर रहे हैं 1, जैसे 7 2 1 आ गया, फिर रिपीट हो गया 1 2 1। ठीक है, इस तरह से ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको हम लोग आगे वीडियो में, मतलब आगे इसी वीडियो में देख लेंगे कि इसको हम लोग कैसे एक रेकरिंग द्वारा लिखते हैं। जैसे ये मतलब ये नंबर 1 1 2 1 रिपीट कर रहा है, 1 2 1, तो 1 2 1 को जाकर के बार दे देते हैं हिंदी में, उसको बार बोलते हैं, इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, 3 वो। और जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर एग्जांपल 0.32, फिर 32 आते रहेगा इनफाइनाइट तक। तो फिर इसमें 32 रिपीट कर रहा है, तो 0.32 का बार लिख देंगे। ठीक है, इसको इस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे। इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा देर में, महीने तक जाता है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ है, मतलब संख्या ऐसा कोई ले लेते हैं कि जिसमें नॉन रिपीटिंग हो। जैसा कि एक हो गया, डिवाइड कर रहे हैं 7 2 1 4, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 2 आ गया, 1। अब इसमें कहाँ कोई रिपीटेशंस तो हो नहीं रहा है इसमें कोई, अब ये जाते रहेगा, तो ये डिवाइड नहीं हो जाता है। तो इन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, इन सभी को। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको, इन संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते हैं। ये मैंने कल बताया था कि रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाते रहेगा, कुछ ना कुछ रैंडम नंबर इसमें मिलते रहता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 0.21673 कुछ ऐसे ही आते रहता है, तो ये चलते जाता है। इसमें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर जाके कोई इंड हो, ऐसा इसमें नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आया है, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में। तो जैसे कि मैंने आया है 0.121, ठीक है, 1, फिर 1 1 2 1 आया, फिर से 1 2 1, फिर से 1 2 1, तब ये 1 2 1 1 2 1 1 2 1 कंटिन्यू हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते ज़्यादा। इसमें 0.121 है ना, इसको रिपीट कर दिए, इसको बार लगा दिए इस पर। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते समय 0.121 है, इसको हम लोग हटा देते हैं बार को, और जितना डिजिट है, जितने डिजिट पर बार है उतने 9 डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हुआ, यही हो गया फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, इसको जो भी डेसिमल है, फिर इसको कंटिन्यू डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, यही नंबर आते रहेगा ऐसा ही। फिर उससे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या था, ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड वाला देखते हैं। 0.32, ठीक है। अब ये नंबर आते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.32 का बार, ठीक है।
0.32 हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे बाहर को, तो डबल दो डिजिट है, 2 9 आ जाएगा नीचे में, तो ये आंसर हो जाएगा 3299। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग बताया था कि इसको शॉर्टकट में मैंने बताया था लिखने का तरीका एक बताया था कि जैसे इसका एग्जांपल पहला ले लेते हैं, 0.33 है, 33 आते रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्टकट में बताया था कि 0.3 इस पर रेकरिंग लिख सकते हैं। मैंने इसको रेकरिंग बताया था, हिंदी में बाहर कहते हैं, तो रेकरिंग मैंने बताया था, इसको रेक का रिंग बोला था इसको, ठीक है, रेकरिंग। तो आइए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको मैंने इसका वैल्यू भी बताया था शॉर्टकट में, 0.3 बार का मैंने बताया था कि 3 बाई जितना बार रहता है नीचे उतना 9 आ जाता है। इसको कैंसिल करने के बाद 1/3 आता है, ठीक है, ये फाइनल। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं कि 1/9 कैसे आता है, ठीक है। चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं x इक्वल टू हमारा वैल्यू मेन तो यही है, मेरा वैल्यू मेन 0.3333 आते रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3.3333 ऐसे रन आते रहेंगे, ठीक है। तब इसको इधर लेफ्ट साइड में 10x हो जाएंगे राइट साइड में, और राइट साइड में हमें क्या करना है कि ऐसा करें कि हम इसको यूज कर पाएँ इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को 3 लिखना पड़ेगा प्लस 0.3333 करेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद यही नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको क्या करते हैं, अब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, x 10x इक्वल टू 3 + x, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10x और इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो 9x हो जाएगा, इधर जाएगा 9 3 बचा, ठीक है। आगे इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/9 1/3, या फाइनल इसका 1/3, ठीक है। आइए और कुछ एग्जांपल लेकर के आएगा, हम लोग समझ लेते हैं इसको। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 0.12525 ऐसा कुछ होगा रिपीटर। इसमें कुछ अलग डिफरेंस है, मतलब इसमें सिर्फ इसी 2 पे है, ऐसा कुछ नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। तो और इसका मैंने बताया था, इसको लिखना होगा तो 125, ठीक है। मैंने बताया था कि इसको में क्या जितना रिकरिंग है जितने नंबर पे उतना 9 हो जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, और ना जो डिजिट यहाँ लिखा रहता है वहाँ इसमें माइनस भी हो जाता है, इसलिए 124/990 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। आइए इसको भी एक बार प्रूफ कर लेते हैं कैसा, ऐसा किस लिए क्यों होता है। इसको 0.125 का बार था, तो ये मैंने x मान चुका हूँ इसको, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या है कि 2 पे रेकरिंग है, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो 100x हो जाएगा, ठीक है। इधर में 100 होगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12.52525 ऐसा नंबर आते रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को फिर मैंने बताया था कि ऐसा करें कि इसमें इसको यूज कर सकें। तो यूज करने के लिए हम लोग को इधर तो ऐसा ही रखना पड़ेगा, अभी इधर 120x इक्वल टू 12.4 प्लस 0.12525 ऐसे आते रहेंगे कंटिन्यू। मतलब इसको ऐसा करना है कि हम लोग को इसको जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे ये नंबर हमें मिल जाए। तो ऐसा करने से यहाँ एक घटा देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ घटाने की ज़रूरत पड़ा इसलिए कि यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे 5। इन दोनों को देखिए 1 इस डिजिट पे 1 है तो 5 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बदले फिर वही x लिख देंगे। तो इधर ये अभी 100x इक्वल टू 12.4 प्लस x, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 99x इक्वल टू 12.4 x इक्वल टू 12.4/99। अभी देखिए इस 4 को यहाँ पॉइंट है, इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 10 आएगा। तो ये नंबर आ गया कि नहीं, सेम ये नंबर दोनों, तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं इसमें।
आप लोगों को दिक्कत ना है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल में होगा, जैसा कि लेते हैं 1.2737 कुछ ऐसा नंबर हो जाएगा 37, ऐसा इसको हम लोग को लिखना है। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका वही होगा, फिर से 127 है, ठीक है, 27, ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर क्या 73 है ये नंबर, इस पर रिकरिंग नहीं, इस पर दोनों पर रिकरिंग है। तो इन दोनों में एक रिकरिंग है जो नंबर, उसके बाद 9, जितना नंबर बचा है उसका नंबर 1, उसके बाद 1 0। अब जो नंबर क्या बचा है, इसमें 12 बचा है, देखिए ये पूरा छोड़ने के बाद, तो इसमें 12 घटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 12 घटाने के बाद हम लोग क्या आएगा 1 2 5 1, हाँ ठीक है, 51/990 ये नंबर हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ ये हमारा आंसर हो गया, तीसरा नंबर। उसी तरह से आइए एक चौथा एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसा कि 12.63232 ऐसा आते रहेगा, 323232 रिपीट होते रहेगा। तो इसको लिखना होगा तो 12632 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या घटाएंगे हम लोग को घटाना पड़ेगा, देखिए इस इतने नंबर पे हम लोग को रिकरिंग नहीं है, तो -126, ठीक है, बटे में देखिए 99 तो मैंने लिखा, इसके बाद एक आया क्या 0, इसको घटाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 12506/990, ठीक है, ठीक है। इसको भी वैसे प्रूफ करना होगा तो सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, मान लीजिए x, इसका भी मतलब वही था, इसमें भी वही करेंगे, इसको x मान लेंगे, मैंने पिछला जो बताया उसके अनुसार करेंगे तो ये नंबर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये मतलब जो रेकरिंग वाला चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी का, जो हम लोग उसका टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, रियल नंबर्स के जो टाइप्स थे, क्या बताए थे, मतलब इंटीजर बच गया, तो इंटीजर्स को ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सजेशन दीजिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।